युग क्रांतियों का युग। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि टोटल रिवॉल्यूशन। तो मैं आज कहना चाहता हूं कि दो आदमी भारतीय राजनीति में, दीनदयाल जी उपाध्याय और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने दो बात कही थी। उन्होंने कहा था अंत्योदय दीनदयाल जी ने, और जयप्रकाश जी ने कहा था संपूर्ण क्रांति। दोनों को लागू करने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया। अंत्योदय का काम किया, 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर, आयुष योजना बनाकर, शिक्षा फ्री करके, चिकित्सा फ्री करके, सारा काम करके, तो वो अंत्योदय का काम किया। और संपूर्ण क्रांति का काम सप्त क्रांतियां करके मोदी जी ने की। वैधानिक क्रांति करी, विधिक क्रांति की, सारे कानून बदल दिए, सारे विधान बदल दिए। सोशल क्रांति करी, सांस्कृतिक क्रांति की, भारत में राम मंदिर के निर्माण से लेकर सब बड़े बड़े काम किए। राष्ट्रीय एकता क्रांति की, 370 आदि हटाओं को सारा काम कर दिया। अब सबसे बड़ा जो काम किया, जो विश्व के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, किसी दुनिया के किसी कोने में किसी कंट्री ने नहीं किया, वो आर्थिक सुधार का कार्यक्रम। और आर्थिक सुधार में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब अलग अलग प्रकार के टैक्सेस थे राज्यों में, सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज टैक्स था, एक एक दुकान में कई फोटो लगी रहती थी। अब उस सारों को जब कोई सेल टैक्स का इंस्पेक्टर आता था तो दुकानदार को सबसे ज्यादा भय लगता था कि ये क्यों आ गया। तो अब उस सारे को समाप्त करके उन्होंने जीएसटी लागू की इस देश में 2017 में, और जीएसटी लागू करके उसकी 4 स्लैब बनाई। उसके में 2 लाख करोड़ रुपया महीने का टैक्स भारत में वसूल होने लगा। उसमें राज्यों का हिस्सा भी जाने लगा, तो राज्यों की स्थिति ठीक हो गई। और ये जीएसटी लागू करना अपने आप में अद्भुत काम था। और जीएसटी के बाद में अब इसका दूसरा सेकंड जनरेशन जीएसटी के जो सुधार है वो अपने आप में एक अजूबा है। तो इसको भारत के कराधान में क्रांति के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसमें उदाहरण देना चाहता हूं कि मोदी जी के कार्यकाल में आर्थिक वृद्धि की दर हुई, दुनिया में सबसे बड़ा आर्थिक वृद्धि भारत में इस बार की तिमाही में 7.8% हुई। तो टैरिफ वेरिफ की जो ये करते हैं बात, उसके बाद में भी सामाजिक एमडीबीटी, डायरेक्ट ट्रांसफर, सारा एक मुहावरा सारी दुनिया को याद है। राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 पैसे भेजता हूं, 10 पैसे मिलते हैं। उस सारी को करके 44 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट उपभोक्ताओं को ट्रांसफर किया है। ये दुनिया के इतिहास में भी कभी नहीं हुआ कि इतना रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ हो। इसी प्रकार आयात निर्यात पर, भारत का फॉरेन एक्सचेंज पर, रोजगार पर, असमानताओं पर सब काम किया। और ये जो अभी सुधार हुआ है, उस सुधार को आप देखेंगे तो 4 स्लैब से घटाकर 2 स्लैब कर दी। अनिवार्य वस्तुएं सारी की सारी सस्ती हो, दूध हो, मक्खन हो, पनीर हो, ब्रेड हो, सब कुछ सारा का सारा काम इतना सस्ता कर दिया। साथ साथ विलासिता की जो चीजें थी उनके लिए 40% का एक अलग रखा। अनुपालन आसान कर दिया, अब इसके ज्यादा झंझट इसमें नहीं रहा, और इसका सीधा फायदा उपभोक्ता को होगा। ये काम करने की कोशिश की। और हम जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर एक 5 लोगों की कमेटी बनाई और जिला स्तर पर भी कमेटियां बना रहे हैं। और हम ये देखेंगे कि ये जो मोदी जी ने सुधार किया है, ये सुधार उपभोक्ता तक पहुंचे,
बीच में कोई बाधा नहीं पड़े, उपभोक्ताओं को जागृत करें और उपभोक्ता तक ये सामान पहुंचे, इस पर का काम करेंगे तो उपभोक्ता को फायदा पहुंचाने का काम करें। दूसरा, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाएं, हम व्यापारियों से भी आग्रह करेंगे, हम स्थानीय निकायों से भी आग्रह करेंगे कि भाई इसका अध्ययन करो और कम से कम हम ये चाहते हैं कि राष्ट्र जो है मोदी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करे कि आर्थिक जो महान क्रांति उन्होंने की है, ये पहली बार दुनिया जब इस समय उलझी हुई है उस समय पर इतना सुलझा हुआ काम करने का काम उन्होंने किया है। अर्थव्यवस्था को इससे बढ़ावा मिलेगा, आम आदमी को राहत मिलेगी। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है इस समय जिसने करों में इतनी बड़ी छूट दी है, वो मोदी जी ने दी है। अब आप कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जिससे पता लगेगा कि कितनी कितनी छूट मिली है, आज के फर्क कितना है। पहले जो अपना था 5, 12, 18 और 28, इसको घटाकर 5 और 18 2 कर दिया। इसका लाभ सभी 140 करोड़ लोगों को मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें इसका लाभ नहीं मिले। दूसरा, मैं कुछ आप टैक्सेस का बताना चाहता हूं, जो इसको कुछ गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे, फलाना टैक्स बता रहे थे, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बताता हूं कि यूपीए की सरकार में सीमेंट और पेंट्स, इन पर 30% टैक्स था, जो अब भारत सरकार ने घटाकर 18% कर दिया। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर भी 30% था, जो 18% पर आ गया। कॉस्मेटिक्स, विष्णु जी, कॉस्मेटिक्स पर 30% था, उसको घटाकर 5% कर दिया। आपके काम की चीज है। रेस्टोरेंट्स पर 21% था, उसको 5% कर दिया। फुटवियर, जूतों पर 18% था, उसको 5% कर दिया। और सैनिटरी पैड्स पर 13% था, उसको 0 कर दिया। तो ये तो बड़ा काम किया। चॉकलेट्स पर 30% था, वो 18% हो गया। डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शैम्पू, कॉफी 30% से 5% हो गया। मिनरल वाटर पर 28% से 5% हो गया। प्लाईवुड पर 21 से 5% हो गया। स्वीट्स पर 18 से 5% हो गया। फर्टिलाइजर पर 12% से 5% हो गया। किसान को भी, आम आदमी को भी इसी प्रकार से जो सारे टैक्सेज हैं, उन टैक्सेज को कम करने का काम कर दिया और एक आर्थिक क्रांति की है। इसलिए मैं इसको टोटल रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स करना चाहता हूं कि भारत में आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हुई है। आज भारत विश्व में 11वें नंबर से 4थे नंबर पर की अर्थव्यवस्था बन गई है। सबसे विकसित, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। और इसके अलावा जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जितने एग्रीमेंट्स ईयू से, ब्रिटेन से, रशिया से और कंट्री से, 20 कंट्री से कम हमारे हो गए हैं। तो आयात निर्यात के बारे में भी और हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार भी सबसे बड़ी होने के बाद भी, और एक आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के किसी एक व्यक्ति ने कहा ना कि भारत के ब्राह्मण जो हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं। ब्राह्मण में प्रमोद वशिष्ठ, घनश्याम तिवाड़ी, ये नहीं ब्राह्मण में। उनका मतलब था कि भारत जो है रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद कर अपनी रिफाइनरीज में बनाकर पूरे यूरोप को, आज विश्व में यूरोप को सबसे बड़ा पेट्रोल निर्यातक देश सऊदी अरब नहीं है, ईरान नहीं है, इराक नहीं है, भारत, जिसमें केवल अपनी खपत का 15% क्रूड ऑयल पैदा होता है, वो भारत सारे यूरोप को सबसे ज्यादा पेट्रोल को एक्सपोर्ट करता है। तो कभी किसने सोचा ही नहीं होगा कि भारत पेट्रोल का एक्सपोर्ट करेगा, पर वो 30% कम पर हम खरीदते हैं और फिर बनाकर भेजते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है कि भारत में आर्थिक क्रांति हुई है, भारत में क्रांतिकारी कर